गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने आपको नरेशन का असर्टिव सेंटेंस के रूल्स बताए थे और रूल्स क्या, वो भी जो जनरल रूल्स थे वो रूल हम लोग एक तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्पेशल रूल कुछ रहेंगे, वो अलग अलग टाइप के सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे। तो जो जनरल रूल्स थे वो क्या थे? पर्सन का चेंज, टेंस का चेंज और जो निकटता सूचक शब्द हैं उनको किस तरह से हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। तो ये तो थे कॉमन चेंजेस। साथ ही साथ में कौन सा था? रिपोर्टिंग वर्ब का भी जो चेंज था। हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, दिस इज़ द कॉमन, लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस में वो डिफरेंट चेंज रहता है। से टू, सेज टू, सेड टू को असर्टिव रहता है, तब हम टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन आज हम नरेशन में जो शुरू करेंगे वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कॉमन चेंजेस वही रहेंगे, जनरल चेंज जिसे हम कहते हैं, लेकिन स्पेशल चेंजेस अलग रहेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इज राम रीडिंग अ बुक, कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये तो है गाइस सेंटेंस इंटरोगेटिव। आप भी समझ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, ये सामान्य सी बात क्या कि इसके साथ सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हाँ, एक बात और ज़रा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के रहते हैं अपने इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। एक वो सेंटेंस जो कि विच स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब एंड अनदर स्टार्ट विद द WH फैमिली। जो इस WH फैमिली से शुरू होते हैं उन्हें भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये कौन से हैं? जो कि क्वेश्चन फॉर्म में ये भी रहते हैं और वो भी हैं, लेकिन WH से मतलब व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, इन शब्दों के साथ जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन इसके और इनके सेंटेंस के चेंज में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, कुछ कॉमन रहेंगी चीज़ें। लेकिन चलिए पहले हम इस पे ज़रा एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे सेंटेंसेस जो कि विच स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब, हाउ वुड वी चेंज्ड इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन। तो जस्ट वी स्टार्ट विद द कॉमन चेंज। क्या है तरीका? वही है या कॉमन वे? फर्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच, यू कैन से इट, क्योंकि देर आर 2 टाइप्स ऑफ द डायरेक्ट नरेशन। वन इज द रिपोर्टिंग स्पीच एंड अनदर इज द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज द पार्ट विच put under the inverted comma and the part which is out of the inverted comma is called the reporting speech. अब this reporting speech in fact in the 3 different part, कौन कौन से, what are those part? उन parts को हम क्या कहते हैं? पहला तो रहता है ये subject और another is the reporting verb। अब ये है this is the object, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलो मैं इसे हिंदी में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं, इसकी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे सब्जेक्ट बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, इसे ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई चेंज होता नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो इसे हम बिल्कुल एज इट इज़ रख देंगे जैसा कि बाकी के सेंटेंस में भी रहेगा। और ये जो होगी से टू, सेज टू, सेड टू, मैं एक बार यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान देना। से टू, हालांकि ये स्मॉल में चल, से टू, सेज टू एंड सेड टू। से सेड हो तब भी हम इसे चेंज कर देंगे आस्क, आस्क्स एंड आस्क्ड। एक छोटा सा डिफरेंट ये होता है कि जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज इसे करते थे गाइज,
तब टेल टेल्स टोल्ड में करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, टेल टेल्स और टोल्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, टेल टेल्स टोल्ड। इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना बेहद ज़रूरी होता था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था तब हम उसे से सेड को यूं ही रखते थे। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तभी हम इसे टेल टेल्स टोल्ड में करते थे, बिकॉज दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब विच कीप्स द ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। लेकिन ये केस आस्क के में नहीं बनता है। आस्क, आस्क और आस्क्ड में अगर यहाँ पे सेड भी रहता तब भी हम इसे, अगर इधर इंटरोगेटिव है तो हम उसे आस्क कर देंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब भी हम उसे आस्क्ड कर देंगे, लेकिन टेल और टोल्ड नहीं करेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये मैं पिछला जो पढ़ा चुका था उसे एक बार आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बेसिक डिफरेंस है इनमें आस्क, आस्क, आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ना हो ये चेंज सेम रहेगा। तो यस, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आस्क्ड, अगर यहाँ पे से होता तो आस्क होता, अगर सेज होता तो आस्क्स होता। तो ही आस्क्ड मी। अब स्टूडेंट एक सबसे बड़ा चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस का रहेगा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसे जब हम व्हेन वी रिमूव दिस इन्वर्टेड कॉमा, तो इन द असर्टिव सेंटेंस, हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली, आपको बता दूं कि पिछले वाले को हम कंपेयर करते हुए, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में असर्टिव सेंटेंस होता था, आप याद करना दैट लगता था, लेकिन यहाँ पे लगेगा इफ़। हाँ, आपके पास चॉइस रहेगी इफ़ या वेदर। आप वेदर को भी यूज़ कर सकते हो या इफ़ को यूज़ कर सकते। तो मैं यहाँ पे इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ही आस्क्ड मी इफ़। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, वी मेक इट एज द असर्टिव सेंटेंस, इसे हम असर्टिव में बदल देंगे। अब ये टेंस कौन सा है गाइज? दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और रूल क्या कहता था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका सब्जेक्ट राम, और राम क्या है? ये प्रॉपर नाउन है और इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो हम इफ राम, इसको कर देंगे वॉज में। इफ राम वॉज रीडिंग अ बुक। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को, सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो यस गाइस, अगले रूल पे हम आते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन दैट सेंटेंस स्टार्ट विद द WH फैमिली, उसकी शुरुआत किससे होती है? इंटरोगेटिव वर्ड के साथ। ऐसे सेंटेंस को हम चेंज कैसे करेंगे कि चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। जैसे मोहित सेड टू हर, inverted comma, what is your name? साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलिए इस सेंटेंस पे आते हैं कि यह है हमें किस तरह से चेंज करना है। यस गाइज, हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसी तरह से चेंज करेंगे आस्क, आस्क, आस्क्ड में। तो मोहित आस्क्ड हर, इसका ऑब्जेक्ट भी उसी तरह से आ जाएगा। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। इन्वर्टेड कॉमा को डेफिनेटली वी रिमूव, और एट द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा वी डोंट यूज़ एनी स्पेसिफिक कंजंक्शन, जैसा कि हम यहाँ पे लगाते थे इफ़ या वेदर में। लेकिन जो सेंटेंसेस इस व्हाट के साथ या मतलब WH फैमिली के साथ शुरू होते हैं, वी यूज़ दैट वर्ड एज द कंजंक्शन। तो हम उसी वर्ड को, उसी इंटरोगेटिव वर्ड को बतौर कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तो हर व्हाट।
आगे अब जो बचा हुआ सेंटेंस है इज़ योर नेम, इसे हम असर्टिव कर देंगे क्योंकि इसका वर्ड निकल गया है। अब भी इसे देखो, इज़ योर नेम, इसे बना देंगे हम असर्टिव। योर नेम क्या है? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन आपको याद हो रूल 1 2 3 SON, तो योर है सेकेंड पर्सन। अब ये सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर, तो हर के हम यहाँ पे लेके आएंगे हर नेम, तो योर का यहाँ पे हर हो जाएगा, हर नेम। आपको पता है कि ये इज़ कौन सा है? इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर देते थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इस सिंगुलर के साथ आ जाएगा वॉज, तो व्हाट हर नेम वॉज। क्लियर गाइज? मेरे ख्याल से ये यहाँ तक हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पूरी तरह से समझ गए हैं। मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आपको इस इंटरोगेटिव और असर्टिव दो तरह के नरेशन के दो तरह के सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट्स योर प्रॉब्लम, और कहाँ पे आपको रिवीजन चाहिए या कोई और समस्या है, यू कैन जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो यस गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन हाँ, चलने से पहले हमेशा की तरह एक अपील आपसे, क्या अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। यस, लाइक करिए और शेयर के साथ साथ आपको एक बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी हमारे नए नए वीडियोज़ आते रहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वंस अगेन गाइज़।